नमस्कार। बढ़ते बच्चों से किस प्रकार का बिहेव किया जाए, इस पर समाज में हमेशा मंथन चलता रहता है। हमें बढ़ते बच्चों से, खासकर जब वो 11-12 साल के हो जाते हैं, जब वो अपनी नज़र से दुनिया को देखना स्टार्ट करते हैं, तब उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। आजकल एक बड़ा सवाल है। आजकल बच्चों को सफल बनाने का प्रेशर है, हर माँ बाप पर बहुत ज़्यादा है। और इस प्रक्रिया में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे भी इंसान हैं, उनसे रोबोट की तरह काम नहीं ले सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे 10th-12th में पास ना होना या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम में पास ना होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आखिर हमारे छोटे छोटे बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं और इसका दोषी कौन है? हम, आप, समाज कौन है? हम बचपन से अपने बच्चों पर स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि तुम्हें स्टडी में अच्छा करना है। अगर तुम स्टडी में अच्छा नहीं करते हो तो तुम ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। और ये प्रेशर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, खास करके तब जब वो आपकी उम्मीदों के अनुरूप रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसे में बच्चे टूट जाते हैं। वो अपना दर्द किससे बयां करेंगे और इस दर्द के साथ वो सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। परंतु होना क्या चाहिए? एक अच्छे पेरेंट्स के नाते हमारा काम है समाज में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुरूप अपने बच्चों को रेडी करना, पर ये बिना भूले कि हमारा बच्चा ना दूसरे बच्चे से अलग है। हर कोई 100 में 100 नहीं ला सकता है। हमें तो बस उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि अपना 100% दो, तुम्हारी जितनी क्षमता उसके हिसाब से चलो। उन्हें समझाना चाहिए कि पास और फेल बस ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी काम करे उसमें अपना 100% दें। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे बहुत सारे लोग जो सफल हैं वो पढ़ाई में उतने सफल नहीं थे, पर वो आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए सफल हैं कि उन्होंने जो भी चुना एज ए करियर उसमें अपना 100% दिया। आप कई सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण ले सकते हैं। धीरू भाई अंबानी शायद सिर्फ 10th पास थे। सचिन धोनी जैसे क्रिकेटर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। निखिल कामत जो जरोदा के फाउंडर हैं मात्र 10वीं पास हैं। ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों को सिर्फ 100% देने के लिए मोटिवेट करें। उनके मार्क्स को, उनकी सफलता असफलता को उसकी ज़िंदगी में सफल या सफल हो जाने की गारंटी ना माने। उनकी सफलता और असफलता को आप भी स्वीकार करें और उन्हें भी स्वीकार करना सिखाएं। सफलता असफलता ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी नहीं है। दूसरा एक कंसर्न ये है कि लोगों में कि हमारा बच्चा कम एक्सपीरियंस के कारण गलत संगत में ना पड़ जाए, और ये वाजिब भी है। पर जो बच्चे होते हैं ना वो खुद को कम अनुभवी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं। पर अगर आप उन पर ज़बरदस्ती अपना एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपसे ऐसे में दूर हो जाते हैं और आपको अपने बारे में बताना छोड़ देते हैं। मैं अपने निजी जीवन से आपको एक उदाहरण देता हूँ। 10th के बाद जब मैं 12th करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं अपने घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जाता था, वो भी ट्रेन से। तो ऐसे में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। एज इट मीन्स वो बाई बिहेव मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने उसके साथ टाइम गुजारना स्टार्ट कर दिया। जब मेरी ये बात मेरे पिताजी को पता चली तो उन्होंने वो मुझे डांटने लगे, नहीं वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। किस्मत से वो लड़का मेरे भैया का भी दोस्त रहा था कभी। तो मेरे भैया ने मुझसे कहा तुझे उसके साथ रहना है रह, कोई दिक्कत नहीं, पर दिमाग खुला रखना, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा है और मेरा ही नहीं मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा है। पर तुझे अच्छा लगता है, तुझे उसके साथ रहना अच्छा लग रहा है, तू रह, कोई दिक्कत नहीं। मैं ग्रेजुएशन तक मैं उनके साथ रहा, पर एक परिस्थिति में मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे भैया सही थे, इनके साथ रहने पे मुझे दिक्कतें आएंगी और मैं किसी गलत रास्ते में भटक सकता हूँ या फिर गलत रास्ता चुन सकता हूँ। तो मैंने उनसे दूरी बनाई। ये
जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात थी ना, मेरे पिताजी भी कर सकते थे। बस उन्होंने मुझे डांट दिया कि तू ऐसा नहीं कर। सिर्फ डांटने से मुझे क्या समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और मेरे भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे रोका भी नहीं। यही वजह थी कि मैं सही टाइम पे वहां से निकल पाया। आप समझ सकते एक्सपीरियंस शेयर करने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। उस वक्त तो मुझे नहीं समझ आया, पर जब मैं प्रॉब्लम में पड़ा तो फिर मैंने अपने भैया को याद किया और उस एक्सपीरियंस को याद किया जो मुझे उनसे मिला था। 15-16 साल की एज में ऐसा लगता है ना कि मेरे से ज़्यादा समझ किसको है। और पेरेंट्स तो ऐसा लगते हैं कि पुराने लोग हैं। मुझे उस व्यक्ति के साथ रहने से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं उनके साथ नहीं गया होता, क्योंकि वो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं उससे बात करूं, तो मुझे अपने अच्छे और गलत का पता ही नहीं चलता। मैं व्यक्तियों को पहचानना ही नहीं सीख पाता। मैं उनके साथ रह के सीखा मैंने कि कैसे लोगों को पहचाना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ना कि अपने एक्सपीरियंस के कारण उन्हें कुछ करने से रोकना चाहिए। क्योंकि जब वो उन चीज़ों में पढ़ेंगे तो उनका खुद का एक्सपीरियंस आएगा और ये उन्हें जीवन में अच्छे से व्यतीत करने में मदद करेगा। और इंसान का एक्सपीरियंस ही तो उसे एक सफल इंसान बनाता है। तो बच्चों को उनके हिस्से का एक्सपीरियंस गेन करने दें। धन्यवाद।